परमात्मा कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी भाई गुरु आगे अधीन। क्योंकि गुरु जी गुरु धारण करने के उपरांत फिर गुरु जी के साथ कैसा व्यवहार हो उसके विषय में परमात्मा ने बताया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। क्या बताते हैं परमात्मा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे काल के फंद। क्या बताते हैं कि यदि गुरु जी को आप एज ए मैन ट्रीट करते हो तो कहते हैं आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। जैसे कई भक्त यहाँ इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई आप क्या अपने गुरुजी के को भगवान मानते हो, तो पुण्यात्माओं दास को अपनी सतिथि का पता है। दास एक जीव है, भगवान नहीं है, लेकिन ये दास उस परम पिता समर्थ का प्रतिनिधि है। तो आप जी ने तो इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करना पड़ेगा, ना आपकी यह समस्या हल हो नहीं सकती। जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर एक ऋण का प्रश्न आता है जो ब्याज का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन तो उसके लिए पहले सपोज करना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, होता तो रुपये ही है, थोड़ी राशि होती है, लेकिन वास्तव मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है। तो वो अरबों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप 100 रुपये मूलधन नहीं मान कर चलोगे। तो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, फिर उससे वो दर निकल आती है, उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करके फिर वो मूलधन प्राप्त किया जाता है। तो इसी प्रकार इस दास को यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे आपकी रिहर्सल बनेगी, आपका अभ्यास बनेगा। जैसे बच्चे मिलिट्री में भर्ती होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो उनको युद्ध से पहले युद्ध करने की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे भी चलाया जाता है, ऊंचे ऊंचे से कुछ जंप कराया जाता है, खूब उछाल कूद कराई जाती है, रस्सों पर चढ़ाया जाता है, ऊंचे से जल में छलांग लगवाई जाती है, और युद्ध की रिहर्सल कराई जाती है। सामने किसी दीवार या मिट्टी के कट्टे रख के मिट्टी भर के बारदानों में, और उनसे फायरिंग करवाई जाती है, ताकि वो उस समय अपने वो पहले किया हुआ अभ्यास उनका काम आवे। और पहले ना कर रखा हो, बकवाद कर रखी हो और युद्ध में जाकर खड़ा हो जाए, वहाँ क्या करेगा वो? 2 मिनट में फेल होएगा ना सारे काम का। तो इसी प्रकार यहाँ आप जी ने इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करके अपनी रिहर्सल करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, तो इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और वहाँ तो वहाँ जैसा आपका भाव यहाँ है वही वैसा ट्रीट वहाँ करोगे। मन में दोष रखोगे, किसी प्रकार का अटपट सोचोगे, क्योंकि गुरु जी के अंदर दोष देखना, तो आप भगवान में दोष देखते हो, तो वो दोष फिर आप वहाँ भी देखोगे, और वहाँ दोष आपके अंदर नहीं आपके बाहर दिखाई देंगे।
वहाँ बताने की जरूरत ना पड़े, आपने इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपको वहाँ से रिजेक्ट